नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर मोदी के आने के बाद दिल्ली दरबार में जितनी मुंह उतनी बातें आपको सुनने को मिलती थी, आज भी मिल रही है। ऐसा है नहीं कि अब वो बातें बंद हो गई, कानाफूसी तो चलती ही रहती थी। जब से मोदी की सरकार आई तब से एक चर्चा आम थी, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। अब ये कालिया कौन है? अब गब्बर कौन है? गब्बर तो आ गया, कालिया छिपा छिपा फिर रहा था। दिल्ली दरबार में कल एक ऐसी घटना घटी है जिसकी आशा 2014 से तमाम लोगों को थी कि इस पर कब कार्रवाई होती है, और वो आखिरी दुर्ग है मिक्सिंग का, फिक्सिंग का, सेटिंग का, गेटिंग का। सेटिंग, गेटिंग, मिक्सिंग, फिक्सिंग। रसूखदार लोग, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग, पुलिस के लोग, डिफेंस के लोग, कॉरपोरेट घराने के बड़े जायंट्स। लाला वाला की कोई औकात नहीं, छोटे लालाओं की कोई औकात नहीं। और फिर मिक्सिंग फिक्सिंग करने वाले कॉरपोरेट लाइजनर। अब पत्रकार तो उस रेस में है ही नहीं। वकील और जज साहब थोड़े बहुत आ जाएंगे, लेकिन ये पूरी चौकड़ी चल रही थी। आप ये समझिए कि यही चौकड़ी देश चला रही थी पिछले 70 वर्षों से। यही चौकड़ी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चौकड़ी देश चला रही थी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मशहूर इंपीरियल जिमखाना क्लब, जो अब दिल्ली क्लब के नाम से मशहूर है। और इसके पूरे देश भर में इंपीरियल क्लब के ब्रांचेज हैं। मद्रास से बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है, यह सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, सरकार विस्थापित कर रही है। आहा, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सरकार गरीबों को विस्थापित कर रही है, अब अमीरों को भी विस्थापित कर रही है। लैंडलेस हो गए, होमलेस हो गए। वाह 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 वाह। ऐसा विस्थापन कि हम सबको बैठ करके रुदाली शुरू कर देनी चाहिए, छाती पीटना चाहिए, हाय रे हाय, क्यों इसे तुमने तोड़ा, क्यों तोड़ा रे मोदी, क्यों ऐसा किया रे। अब धीरे धीरे यह भी शुरू हो जाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्योंकि हमको भी स्थापित कर दिया ना तुमने, तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी। गरीबों को भी स्थापित किया, अब कह रहे हैं सबकी बारी आएगी। पहले गरीबों को किया, फिर व्यवसायियों को किया, दुकानदारों को किया, अब अमीरों को कर रहे हैं। सबकी बारी आएगी तो सब इकट्ठा हो जाओ और मोदी की कब्र खोद दो। ये छाती पीटा जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में बड़े बड़े रसूखदार पैनिक मोड में हैं। बटन दब गया है, पैनिक क्यों? क्योंकि 5 जून तक खाली कर देना है मामले को। अब इसमें जिसको खाली करने का आदेश दिया गया है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम LNDO से बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है उनको हम पत्र लिखेंगे, उनकी राय लेंगे, फिर बात करेंगे। दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड, पहले इंपीरियल क्लब लिमिटेड हुआ करता था। बटलर साहब थे अंग्रेज के एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने शुरुआत की। और लेडी वेलिंगटन के स्विमिंग के लिए खास इंतजामात किए गए थे। वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन, उनके पत्नी के स्विमिंग के लिए खास स्विमिंग पूल बनाए गए थे। तो कहा हमारे ब्यूरोक्रेट दोस्तों ने, डिफेंस के बड़े पर्सनल ने, कॉर्पोरेट जाइंट्स ने, अरे सर मिलने जुलने के लिए कोई जगह तो हो जहां रात और शाम को थोड़े जाम चलक जाए, और फिर उस पर दुनिया के बारे में चिंता करें। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की चिंता करें। वहीं बैठकर जाम के टेबल पर बैठें और फिर देश और दुनिया की चिंता करें। इसके लिए क्लब बना जाए और लेडी वेलिंगटन के लिए शाम को वो स्विमिंग भी करेंगी तो एक एक्सक्लूसिव स्विमिंग पूल भी बनाया जाए। 26 टेनिस कोर्ट हैं, 27.3 एकड़ में है ये, 27.3।
श्रीमान टस टी रसेल ने डिजाइन किया था, जिन्होंने कनॉट प्लेस डिजाइन किया, जिन्होंने कमांडर इन चीफ का बंगलो डिजाइन किया, और वो बंगलो तीन मूर्ति के नाम से मशहूर हुआ। श्रीमान हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंस, जिसमें एक एक गरीब प्रधानमंत्री जब घुस गए लाल बहादुर शास्त्री, तो बेटी नाराज हो गई, खत लिखना शुरू कर दिया कि जितना जल्दी हो सके घर को खाली कर दो। इतने तंग हो गए, इतने परेशान हो गए वो बेचारे लाल बहादुर शास्त्री कि चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि 2 कमरे का मेरे लिए कमरा ढूंढ दीजिए, कोई घर ढूंढ दीजिए, मैं वहां चले जाऊंगा। इंदु का खत मुझे परेशान करता है, क्योंकि इंदु नहीं चाहती है कि जिस बंगले में मेरे पिताजी ने आराम फरमाया है उसमें कोई दूसरा आराम फरमाए। वो 27.3 एकड़ का जो महान जिमखाना क्लब है, जब अंग्रेज चले गए, फेयरवेल हो गया वेलिंगटन साहब का, तो जब 1947 का दौरा, 1930 में बन गया था ये, 1913 में पहले बना, कोरोनेशन ग्राउंड, राज तिलक ग्राउंड में बना था ये इंपीरियल जिमखाना क्लब। बाद में शिफ्ट हुआ, अभी जहां पर ये क्लब है प्रधानमंत्री के आवास से बस थोड़ी दूरी पर, 500 मीटर, 1000 मीटर की दूरी पर महज। अब वहां पे जब चले गए अंग्रेज साहब, तो कौन बने चीफ पैट्रॉन? हमारे देश के लाजवाब फ्रेंच सूट पहनने वाले हमारे प्रधानमंत्री सर्वमान्य और चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी बने चीफ पैट्रॉन। और फिर तब से लेकर आज तक दरबारें सजती रही दरबारें अनवरत चलती रही, मिक्सिंग फिक्सिंग होता रहा, सेटिंग गेटिंग चलता रहा, दलाली का अड्डा बन गया। ब्यूरोक्रेट्स के लिए 40%, बाकी डिफेंस पर्सनल के लिए 40%, और बाकी 20% में आम, और वो आम नहीं, कॉरपोरेट जाइंट्स। ऐसे चल रहा था कारोबार। सरकार ने कहा कि नहीं चलेगा। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ने आदेश दिया 2022 में कि आप इसे टेक ओवर कर सकते हो। सरकार को बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, अवैध कंस्ट्रक्शन, न जाने क्या क्या इस क्लब में है, और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस इलाके के आसपास अपनी सेवा लंबे समय और दिल्ली दरबार को बड़े नजदीक से जानते हैं। बहुत स्वागत है उदय सहाय जी आपका, लंबे समय बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहले, और ऐसे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ये कितना आपके दिल के करीब है। मैं कुछ अनकंफर्टेबल कहीं सवाल तो नहीं पूछूंगा, आपके कहीं ईगो को हर्ट तो नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा जो शायद आपके सर्विस के लोगों को पसंद ना हो। तो सर, वहां पर कैसे कैसे सेटिंग गेटिंग होता था? नमस्ते आशुतोष जी। नमस्ते। हर बार की तरह इस बार भी आपने ये मौका दिया ऑडियंस से जुड़ने का। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जिमखाना क्लब का मेंबर कभी नहीं बना, ये नसीब भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक लंबी कतार थी, 30 वर्ष की इच्छा थी बनने की। मेंबर बनने के लिए आपको जब अप्लाई करते हैं उस समय से 30 वर्ष, 35 वर्ष, कई बार 40 वर्ष लगते थे आपको मेंबर बनने में। उतना शायद मुझमें पेशेंस न रहा हो, और सर्विस के शुरुआत में हम लोग भी अपनी रवानगी में जीते थे, कभी ख्याल नहीं आया कि ये चीज़ों में अपनी रिजर्वेशन टाइम पे करानी चाहिए। एनीवे, तो जहाँ तक ये दिल्ली जिमखाना क्लब, आज का ये नाम है उसका, वो पिछले 6 साल से आइस स्टॉर्म में रहा, और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये जो लास्ट बैशन है, ये लास्ट लैंडमार्क है कॉलोनियल हैंगओवर का, उसे सरकार टेक ओवर कर रही है। और आपने जैसा कि आशुतोष बताया कि देश के अलग अलग महानगरों से, चाहे वो मुंबई हो या चेन्नई हो या कोलकाता हो, इसके
जच्चे बच्चे और कई हैं, और जाहिर है कि वहाँ से चीखें भी आ रही हैं कि ये क्या जालिम जालिम काम सरकार आपने, है। जालिम सरकार का काम जालिम आपने कर दिया। 27-28 एकड़ के इस प्राइम लैंड की कीमत आज के डेट में, ये पब्लिक लैंड है, और आज के डेट में इसकी कीमत हजारों करोड़ में कोई कॉमन होगी। सेंस से भी समझ सकता है होगा। ये जो जिमखाना क्लब है ये बिल्कुल बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस के पीछे ही है। बीच में एक छोटा सा नाला है जिसे कोई पैदल पार कर सकता है, और उसके इस प्रॉक्सिमिटी के कारण ये बहुत बड़ा एक तरह का मेजर सिक्योरिटी रिस्क भी है कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए। और ये ग्राउंड पर चर्चा कई सालों से हो रही है, लेकिन जब उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया तो उसमें से, उसके स्केलेटन से कई कबर्ड्स निकलना शुरू किए, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से लेके मेंबरशिप के झगड़े, और जो हम बड़ा के तुम बड़ा ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, वो भी सामने आने शुरू किए, और नतीजा ये है कि आज के डेट में इसे वेकेट करने का ऑर्डर दे दिया गया है, और शायद 5 या 6 जून को उनको ये कंप्लायंस देना है। और इमरजेंसी मीटिंग भी जिमखाना क्लब में ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि वो L&O ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का वो डिपार्टमेंट है जो दिल्ली की पब्लिक लैंड का कस्टोडियन है वो, और ख़ास तौर पे दिल्ली के जो लटियल जोन है उसका तो कस्टोडियन है ही। तो ये जाहिर है कि काफ़ी शार्प चर्चा इस पर हो रही है। मॉर्निंग वॉक में भी हमारे जितने ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स हैं वो आज पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे के दरमियान इसी पर चर्चा करते रहे, और कुछ लोग एक तरफ हो गए, कुछ लोग दूसरी तरफ हो गए, और जाहिर था कि जिनको तो सरकार ने ये ज्यादती की है उदय जी, सरकार ने ये ज्यादती की है, या सरकार को बहुत पहले ये काम करना चाहिए था? मैं समझता हूँ, देखिए आप मेरा पोजीशन जानते हैं, इसलिए नहीं कि मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े पब्लिक स्पेसेस एंड ऑफ द डे तभी जस्टिफाई होते हैं जब उसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, और ये 200-300 मेंबर्स के लिए क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मिक्सिंग फिक्सिंग का अड्डा के अलावा एक तरह के वो जो ब्राउन साहब्स रह गए, उनके आप कह सकते हैं कि अयाशों का अड्डा ही बन के रह गया, जिसे नेटवर्किंग का अड्डा कहें, अयाशों का अड्डा कहें, और शाम में बैठ के शैंपेन खोलना और शराब बांटना, पार्टीज। उससे बियॉन्ड इसका स्पोर्ट्स जैसी चीज उन्होंने शुरू में जब इसे पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कहा कि ये स्पोर्ट्स नीड को कैटर करेगा, और इसीलिए हिंदी शुद्ध हिंदी में इसे व्यायामशाला का नाम देने की कोशिश की गई है। लेकिन व्यायामशाला आज के डेट में वो मधुशाला बन के रह गया, और सरकार की नज़र इस बात पे थी कि इसका लैंड का मिसयूज हुआ है, स्पेस का मिसयूज हुआ है, और सबसे बड़ा ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है पूरा का पूरा एडजॉइनिंग बैक टू बैक जो PM रेजिडेंस है उसका। तो ये फैसला बिल्कुल सही है, और यही नहीं, इसके बाद मुझे लगता है एक चेन इफेक्ट इसका ये होगा कि दिल्ली का दूसरा इस तरह का सेंटर है दिल्ली गोल्फ क्लब, और वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली गोल्फ क्लब को भी सरकार टेक ओवर करेगी। और आप जहाँ जहाँ अंग्रेज रहे, कलकत्ता में आप जाएं तो क्लब कल्चर कलकत्ता का दिल्ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो टॉरीगंज क्लब हो, चाहे वो कलकत्ता क्लब हो या बंगाल क्लब हो, ये सब उसी मॉडल में आज भी विराजमान है। सरकारें बदली हैं, और कांग्रेस से लेकर CPM की सरकार रही, लेकिन ऐसे ऐसे क्लब्स हैं आप जहां पर एक जमाने में बोर्ड टंगा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड,
तो आप समझ सकते हैं कि डॉग्स ये एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जी हाँ, और बहुत आज भी अगर आप एक कैजुअल ड्रेस में चले जाएंगे, इसमें से कई क्लब हैं डिसिप्लिन के नाम पर, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। सो द पॉइंट इज कि हम इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, और इसीलिए भारत में प्रवेश करने के लिए ये कुछ सिंबॉलिक जो माइलस्टोन्स हैं उसको ध्वस्त करना जरूरी है, और ये पहला पहला उस कड़ी का शायद पहला मेजर ब्रेक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप उदय जी। आपके कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम लंबी बात आपसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने जो बात कही है